नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश माइंड क्लासेज में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी मीडियम के चैप्टर 5 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समांतर श्रेणी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर मतलब डी, दोनों का डिस्टेंस क्या है, डिफरेंस। यहाँ पे हमारे पास है ये A1 है, A2, A3, A4। ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, इस तरीके से चलता जा रहा है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। डी आएगा आपके पास A2 माइनस का 1 माइनस फॉर्मूले से A1 है माइनस का 5। ये बन गया हमारे पास माइनस का 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 और डी आ गया 5 माइनस का 1 4। यही निकालने के लिए आपसे कहा था इसका सार्वअंतर ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समांतर श्रेणी 4 10 16 22 के अगले दो पद ज्ञात करो। इसके अगले दो पद निकालने हैं, बताया था A1, ये A2, A3 और ये है A4, ऐसे ही आगे हैं। D निकालो पहले, D आएगा A2 माइनस A1। D आ गया हमारे पास, A2 है 10 माइनस A1 है 4, 10 माइनस के 4 6। D बराबर 6 आ गया। हमारे पास अगले दो पद निकालने हैं, 4 पद दे रखे हैं। पांचवा पद क्या आएगा, A5 क्या आएगा, A प्लस के 4D। कैसे आया, फॉर्मूला था AN का, AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह 5 रखो, A प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, A प्लस 5 माइनस का 1 4D। तो A5 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 4D। अच्छा, ये आया आपके पास A फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 4, ये आ गया 4, A की जगह 4 प्लस का 4, D की जगह 6 और ये बन गया 4 मल्टीप्लाई 4 के 24, 24 और 4 28। अगला पद आ गया, पांचवी टर्म आ गई हमारे पास से, पांचवी टर्म क्या आ गई 28 से। ऐसे ही हमें कौन से निकालने हैं, छठे A6 आएगा A प्लस का 5D। A की जगह 4 दे रखा है प्लस 5D कितना दे रखा है 6 और ये क्या बन गया 4 प्लस 5 के 30, 30 और 4 34। छठा पद यानी कि छठी टर्म कितनी आ गई 34। ये हमारा आंसर आएगा। यही पूछा था, अगले दो पद A4 के बाद A5 और A6 ये निकाल लिया हमने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2 7 12 का 17वां पद ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे हमारे पास गिवन है A बराबर 2, D बराबर क्या आएगा A2 माइनस A1, 7 माइनस के 2 5। 17वां पद AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N कितना दे रखा है 17 दे रखा है, तो A 17 बराबर A की जगह 2
प्लस n की जगह 17 माइनस 1 गुणा d, d की जगह 5, ये आ गया 2 प्लस 17 माइनस 1 16 गुणा 5, ये आ गया 2 प्लस 16 पंजे 80, 80 और 2 कितना आ गया 82। यही पूछा था, 70वां पद ज्ञात कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करो। सेम इस क्वेश्चन की तरह करेंगे। a बराबर कितना है -3, d बराबर a2 - a1 माइनस का 1/2, फॉर्मूला लिख देता हूँ a2 - a1, a2 है -1/2 माइनस का a1 है -3 और ये आएगा -1/2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 3, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और ये आ गया -1 प्लस 2 3 6 6 -1 5/2, डी आ गया हमारे पास 5/2। 11वां पद ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, n की जगह कितना दे रखा है 11, n कितना दे रखा है हमें 11, a 11 बराबर a माइनस का 3 प्लस 11 माइनस 1 गुणा डी, डी है 5/2, a 11 आएगा माइनस का 3 प्लस 11 माइनस का 1 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10 और ये आया -3 प्लस 5 पंजे 25, 25 माइनस के 3 कितने होते हैं 22। तो 11वां पद निकालने के लिए कहा था, जो कि क्या आया हमारे पास 22। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 32, 7वां पद 32 तथा 13वां पद 62 हो तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करो। क्या आया 7वां पद a7 बराबर 32, 7वां पद a7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 32 समीकरण 1। 13वां पद a13 बराबर 62, a13 क्या होता है a प्लस 12d बराबर 62 समीकरण 2। यहाँ a है यहाँ भी a है, समीकरण 1 को 2 में से माइनस कर दो, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर समीकरण 2 है a प्लस 12d बराबर 62, समीकरण 1 है a प्लस 6d बराबर 32। घटा रहे हैं साइन बदलेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस की जगह माइनस, प्लस माइनस 1 कैंसिल, 12 माइनस के 6d बराबर 62 माइनस का 32 30, d बराबर क्या आ जाएगा 30 गुणा वाला भाग में 6 पंजे 30 और d बराबर कितना आ गया 5। पूछा क्या था सार्वअंतर ज्ञात की, सार्वअंतर क्या आ गया 5 आ जाएगा इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 an बराबर n स्क्वायर प्लस 1 के 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद निकालने हैं, a n दे रखा है, nth टर्म दे रखी है, क्या आएगा a1, n की जगह 3 पद निकालने हैं तो n बराबर 1 2 3 रखने पर, तो a1 1 रखेंगे n की जगह तो यह आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 2, n की जगह 2 रखो a2 आएगा 2 का स्क्वायर
प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ए 3, तीसरा पद n की जगह 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1, 9 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 10। यही कहा था 3 पद निकालो, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि an बराबर, यदि an बराबर 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवा पद है, तो सार्वर अंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का nवा पद है तो हमें n की जगह क्या रखें, 1 रखें। n बराबर 1 2 3 4 5 है, कुछ भी रख सकते हैं। रखने पर a1 n की जगह 1 रखा, 9 - 5 गुना 1, 9 - 5 एकम 5, 9 - 5 4, a2 9 - 5 n की जगह क्या रख दिया 2, और ये आ गया 9 - 5 दूनी 10, आ गया 9 - 10 माइनस का 1। इन दोनों से d निकाल सकते हैं। d क्या होता है a2 - a1, a2 कितना आया -1, माइनस फॉर्मूले का a1 कितना है 4, और -1 - 4 कितना होता है माइनस का 5। यही पूछा था आपसे, क्या पूछा था, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा क्वेश्चन नंबर 8 में, 16 पदों वाली समांतर श्रेणी, 16 पदों वाली समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद निकालना है। कहा है क्वेश्चन में 16 पदों वाली, ए कितना है, ए दे रखा है 2, डी क्या है a2 - a1, 5 माइनस के 2 3, n कितना है 16, n आ जाएगा हमारे पास 16। 16 पदों वाली यानी कि a16, a प्लस n - 1 इंटू डी, n की जगह 16 रखना है, a की जगह 2, n की जगह 16 - 1 गुना d, और d की जगह 3, ये आ गया 2 प्लस 16 - 1 15 गुना 3, 2 प्लस 15 3 45, 45 और 2 आ जाएगा 47। अंतिम पद पूछा था, अंतिम पद कौन सा है a16, क्या आ रहा है 47 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है एक समांतर श्रेणी का, क्वेश्चन नंबर 9 है एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद, प्रथम एवं अंतिम पद 1 तथा 11 है, तो 11 है और इसके पदों का योगफल 36 है, इसके पदों का योगफल 36 है, तो इसके पदों की संख्या, इसके पदों की संख्या ज्ञात करो। एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद 1 तथा 11 है, इसके पदों का योगफल 36 है, तो इसके पदों की संख्या ज्ञात करो। प्रथम पद ए दे रखा 1, अंतिम पद an दे रखा है 11, Sn इसके पदों का योग, Sn दे रखा है 36, Sn n/2 ब्रैकेट a प्लस l बराबर 36, an को l बोलते हैं, अंतिम पद n/2
ए की जगह ए, एल एल यानी ए एन 11 बराबर 36, एन बाई 2 11 प्लस का 1 12 बराबर 36, 2 छक्के 12, 6 एन बराबर 36, एन बराबर आएगा 36/6, 6 छंगे 36, एन कितना आ गया 6। यही पूछा था इसके पदों की संख्या, एन पूछा था, एन कितना आ गया 6 आ गया, यही हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा, यदि 13x3 किसी एपी के पद हो तो किसी एपी के पद हो तो x का मान ज्ञात करो। क्या कहा, ये जो पद हैं 13x और 3 किसी एपी के पद हैं, किसमें दे रखे हैं, ये एपी में हमें दे रखे हैं। एपी में दे रखे हैं तो एपी में क्या होता है, डी तो सेम होता है, डी क्या बनता है a2 माइनस a1 और a3 माइनस का a2 क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो ये a1 a2 a2 कितना है x माइनस a1 कितना है 13 बराबर a3 3 माइनस a2 x, ये है a1 a2 और a3 ये हमें दे रखे हैं। तो ये है x माइनस x इधर आया प्लस का x बराबर 3 और माइनस का जब 13 है ये इधर आके हो गया प्लस का 13, x प्लस x 2x इक्वल टू 13 प्लस के 3 16, x इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में 2 8 जा 16, x इक्वल टू क्या आ गया 8। पूछा भी क्या गया था हमसे, x का मान ज्ञात कीजिए, x हमारा आ गया 8, ये हमारा राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।